चलो जी, गुड इवनिंग। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग वैसे फ्री हो, कोई परेशानी है नहीं, जीवन में सब कुछ फ्री फ्री चल रहा है, ठीक है। चलो, कल क्लास के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था बेटा, हो गया था क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे जी? नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी का नामकरण, किसी का देख लो नामकरण सभी का होता है, कोई इंसान हो जानवर हो सबका नामकरण होता है, ऐसे ही कंपाउंड का भी नामकरण होता है, ठीक है। तो अपन आज करेंगे नामकरण। क्या करेंगे बेटा? नामकरण। तो हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर को बोलते हैं बेटा नामकरण। क्या बोलते हैं जी? नामकरण। अब बातें नहीं करनी आपको। देखो, अब मैं एक या तो सीधा कंपाउंड लिखूं या थोड़ा आइडिया दे दूं। नामकरण आता है सभी को? नोमेनक्लेचर सभी को आता है क्या? तो पढ़ाना नहीं है फिर, वो सीधा एग्जाम्पल कराएं। यहाँ कहीं पढ़ाने का कोई रूल नहीं है क्लास 12 के अंदर। क्लास 11 में नामकरण पढ़ के आते हैं अपन, बस यहाँ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अब जैसे समझो, आपको थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ। वैसे तो सब जानते हो, वैसे पढ़े लिखे हो आप सभी। कार्बन 1 को बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं जी? मैथ। IUPAC में किसकी बात करते हैं? IUPAC की। कार्बन 2 को बोलते हैं बेटा एथ। क्या बोलते हैं? एथ। 3 को आप जानते हो प्रोप बोलते हैं। 5 को जानते हो क्या बोलते हैं? 4 को, पहले 4 आएगा, 4 को बोलते हैं ब्यूट। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हैप। क्या बोलेंगे? हैप। 8 को ऑक्ट। 9 को नॉन, और 10 को क्या बोलेंगे? डेक। आगे बात समझ में? अब आपको याद करना है कि सफिक्स लगाना बेटा। क्या लगाना है? सफिक्स, ठीक है। सफिक्स में यदि सिंगल बॉन्ड है, कैसा ऐसा बॉन्ड है, तो सफिक्स यूज करोगे एल। क्या यूज करोगे? एल। यदि डबल बॉन्ड है तो एल, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयल। आगे बात समझ में? बोलो, कोई परेशानी? कर लोगे? अब देखो, अगर अपन बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो आपको यहां तो एक्स ही मिलेगा। एक्स का IUPAC में नाम होता है हेलो। क्या नाम होता है? हेलो। जैसे आपको एफ मिला तो नाम होगा फ्लोरो। Cl होगा तो क्लोरो। Br होगा तो ब्रोमीन नहीं ब्रोमो, और I होगा तो बेटा आयोडो। बस, ठीक है। अब यदि यही हैलोजन आपको कॉमन नेम के अंदर दिख जाए, कहाँ दिख जाए बेटा? कॉमन नेम के अंदर, तो इसी एक्स का नाम क्या हो जाएगा? हैलाइड। क्या हो जाएगा? हैलाइड। एफ का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। Cl का नाम क्लोराइड। Br का नाम ब्रोमाइड, और I का नाम आयोडाइड। यही होगा जी। बोलो, कोई परेशानी? इन्हीं का जो आप मैथ बोल रहे हो, इनको, इन्हीं का नाम जब आप कॉमन नेम में बात करोगे, किस में बात करोगे? कॉमन नेम में। जैसे आपको CH3 दिख गया, तो इसका नाम वैसे मैंने बता दिया था कल परसों आपको, मिथाइल। C2H5 का नाम इथाइल, ठीक है। C3H7 का नाम प्रोपाइल। अब प्रोपाइल दो तरीका का होता है बेटा, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। C4H9 का ब्यूटाइल, ठीक है, और C5H9 का पेंटाइल, और पेंटाइल का दूसरा नाम होता है अमाइल। क्या होता है? अमाइल। आगे बात समझ में? कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? ये क्लास 11 की बातें, छोटी छोटी बातें जो आनी चाहिए अपने को, ठीक है। अब उसके बाद में अपन लिखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या लिखते हैं बेटा?
IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का मतलब है वैलिड नाम। जो आपका नाम है ना, ये वैलिड है अब। और घर के अंदर जो नाम है वो अनवैलिड है, वो तो बदल जाता है टाइम के साथ में। ठीक है, जैसे अगर सही मूड है तो सही नाम रहेगा, और जैसे चेंज हो जाता है तो चेंज हो जाएगा वो। लेकिन IUPAC नेम है, इसको इस नाम से आप सभी जगह जाने जाओगे। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे बेटा सबसे पहले वर्ड रूट। किसकी बात करेंगे? वर्ड रूट की। ठीक है, इसके बाद में प्लस लगाओगे और इसके पहले भी प्लस लगाओगे। अब बताओ बाद में कौन आता है? सफिक्स। कौन आता है? सफिक्स। तो कौन सा सफिक्स लिखेंगे अपन? बोलो। प्राइमरी। प्राइमरी सफिक्स प्लस इधर लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। यही है बेटा। जब इधर प्राइमरी लिखा है तो इधर भी क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी से पहले कौन आएगा भैया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। कोई परेशानी किसी को? ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक क्या होता है? ट्रेंड होता है। मतलब आपको इसी में चलना है। ठीक है, जैसे आप बस के अंदर बैठते हो तो बस वाला पहले आपको पीछे वाली सीट पे भेज देता है, आगे। पीछे कैसे भेज देगा? बस में बैठोगे तो पहले कहेगा भैया आगे बैठो, तुम पीछे वालों को पीछे भेजेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप बैठोगे तो आपको यही से स्टार्ट करना है। तुम क्या हमेशा ही उल्टे जवाब देते हो? क्योंकि तुम क्या अपोजिशन में हो ना मेरे। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब पहले ये होगा तो ये लिखेंगे, ये प्रेजेंट होगा तो ये लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, उसकी जगह को छोड़ देंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं, ये आते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेशन। सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे आप विद लोकेशन के साथ में। लोकेशन का मतलब जानते हो? मकान नंबर, किस कार्बन को जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स होता है बेटा साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। यदि साइक्लो कंपाउंड है तो लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद में यहां अपन वर्ड यूज करोगे एल। क्या यूज करोगे? एल। ठीक है, इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स के अंदर यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो वर्ड यूज करोगे एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यूज करोगे इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या यूज करोगे? आयन। क्या यूज करोगे? आयन। आगे बात समझ में। इसके बाद में सेकेंडरी जो सफिक्स होते हैं ये होते हैं नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है भैया। ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप की मैं लिखूं जैसे COOH है, ये सबका क्या है? दादाजी है। कौन है? दादाजी। जब ये आता है दादाजी तो फिर ना कोई पिताजी की चलती है ना कोई चाचा जी की चलती है। ये आ गए तो यहीं से पेरेंट चेन स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद में आपको दिखेगा बेटा CN। कौन दिखेगा? CN। फिर CHO के बाद में कीटोन, उसके बाद में OH ETC। ये आपको फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन हैलोजन है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इनके अंदर क्या है? इतनी कैपेसिटी नहीं है जो इनको ये नाम मिल जाए। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं। इसी तरह यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं। आगे बात समझ में। जब COOH प्रेजेंट होगा तो ये सारे होते हुए भी क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। आगे बात समझ में। जैसे आपने देखा होगा कहीं डॉक्टर के पास गए आप दिखाने, किसके पास गए? डॉक्टर के पास, और वहां 2 कंपाउंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब डॉक्टर प्रेजेंट नहीं होता है तो कंपाउंडर साहब कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर वाली चेयर पे। तो नॉर्मल जो आता है कि भैया मेरी परेशानी है तो वही दवाई दे देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर होता है तो फिर वो क्या बन जाते हैं? दोबारा कंपाउंडर। और जब वो डॉक्टर नहीं होता तब क्या होते हैं? वो डॉक्टर। मतलब कहने का मतलब है बेटा जब आपको COOH प्रेजेंट होगा तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं फिर। ठीक है, और जब ये अकेले खुद प्रेजेंट हैं तो ये खुद ही फंक्शनल ग्रुप है फिर। आगे बात समझ में। चलो ये कोई परेशानी यहां तक। ये आपको एक ट्रिक है, जब भी नाम लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, चलो भाई अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल की, क्योंकि बात तो सारी समझ में आएगी एग्जाम्पल से। मैंने लिखा CH3Cl।
क्या नाम लिखा, CH3Cl, ठीक है। अब मुझे दो नाम लिखने हैं इसके, एक तो कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। क्या लिखने हैं, IUPAC नेम। अब बताओ, जब अपन बात करेंगे कि जब आपको पेरेंट चेन बड़ी दिखे तब अपन नंबर लिखते हैं, लेकिन पेरेंट चेन जब छोटी होती है ना तो अपन बिना नंबर के भी काम चला सकते हैं। आगे बात समझ में। तो पेरेंट चेन छोटी कहाँ होगी, एक कार्बन की और दो कार्बन की। तीन कार्बन पे आते ही तो अपन पोजीशन देखने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ कॉमन नेम की बात करूं तो सबसे पहले कॉमन नेम में क्या आएगा बताओ, इसका नाम होगा मिथाइल। क्या होगा बेटा, मिथाइल। और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। मतलब कॉमन नेम तो अपने अनुसार लिखते हैं अपन, तो कॉमन नेम में पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। अब ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है इसका, IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है जी, IUPAC नाम। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, यही है। अब आप बताओ मेरे को, आप बताओ क्या इसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, बोलो। है तो सही Cl। क्या आपको प्राइमरी प्रीफिक्स दिख रहा है इसके अंदर, कोई साइक्लो रिंग वगैरह नहीं, तो इसकी जगह छोड़ देंगे। क्या आपको वर्ड रूट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्योंकि एक कार्बन दिख रहा है, ठीक है। क्या आपको प्राइमरी सफिक्स दिख रहा है, दिख तो रहा है, सिंगल बॉन्ड है सारे। क्या आपको सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है, नहीं, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे बेटा, छोड़ देंगे। आगे बात समझ में, जो दिख रहा है उसी के अनुसार लिख देंगे। चलो भाई, अब देखो बताओ ये क्या है। अब आप या तो क्लोरो लिखो या 1 क्लोरो लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने लिखा क्लोरो, क्लोरो। अब बताओ एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। लो मैथ, ठीक है। बताओ सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या लगा दोगे, एन। तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरो मीथेन। अब अपन छोटा लिखते हैं इसको। चलो बताओ भाई, IUPAC नाम क्या होगा इसका, क्लोरो मीथेन। बोलो कोई परेशानी। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 यहाँ लगा दिया मैंने Cl और यहाँ लगा दिया H। इसका आपको कॉमन नेम बताना है बेटा और IUPAC नेम बताना है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ कॉमन नेम बताना है, IUPAC नेम बताना है। CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। मैं Cl से बता रहा हूँ, आप ब्रोमीन लगा के ब्रोमाइड लगा लो, फटाफट करके बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये लिखोगे पहले वाला, जिनको नहीं आता वो लिख लो, सभी को आता है बेटा ये। अगर नहीं आता है तो सब चीज रिकॉर्ड है, एक पेज छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसको लिख लो, ये काम की बात है आपकी। L का मतलब है नंबर ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। आगे बात समझ में। L का मतलब यही है पेरेंट चेन, नेम ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। कार्बन एक होगा तो मैथ, दो होगा तो एथ, ऐसे चल जाओ नीचे हो जाएगा। आज का डेकोरेशन कैसा लगा तुम्हें, नहीं लगा। आज सर ने और मैंने अकेले से कुछ नहीं होता है, दो आदमी चाहिए कम से कम।
बना लिया? बोलो क्या डाउट है? ये कहाँ से लाए हैं? चलो बना लिया बेटा, ये बना लिया। चलो भाई देखो ये और ये जो नेम है सारे, ये अल्काइल हैलाइड के नेम है। किसके नेम है? अल्काइल हैलाइड के। अल्काइल हैलाइड। छवि क्या है, स्कूल में भी कंट्रोलर ही है। छवि है ना इनकी बहन, वो स्कूल में भी कंट्रोलर ही है। जैसे मैं 11th क्लास में जाता हूँ तो खड़ी मिलती है मेरे क्लास में, साइड में तो है क्लास उसकी, वो यहाँ भी कंट्रोलर ही है। कोई भी क्लास में कुछ करवाना हो ना तो पहले वही पूछती है। चलो भाई लिखो फटाफट, नाम लिखो इनके ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। फिर आज अपन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी? कहाँ से तुम तो ये कहते हो सब कुछ पढ़ाओ। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में एग्जाम्पल करा दो फटाफट। 11th वाले नोट्स तो भेज दिए तुमने, दे दिया किसी को? पढ़ो उनको। मेरा क्या एक रूम है ना, वो बिल्कुल किताबों से भरा पड़ा है, जिसके अंदर केमिस्ट्री किताब। अब उन किताबों का क्या सिस्टम क्या है, ये मैंने तो इसलिए रख रखी है। वो जैसे काफी चैप्टर पढ़ाते ना अपन, तो उनमें से अब मैं क्या है, जैसे तुम्हें पढ़ाता हूँ ना कोई चैप्टर, तो मैं फिर सारी किताबें खोल लेता हूँ। वैसे तो मैं बहुत कम ही पढ़ता हूँ, जैसे पढ़ता हूँ ना तो सारी किताबें ओपन कर लेता हूँ, ये इधर वाली, ये इधर वाली, ये इधर वाली, फिर ये इधर वाली, फिर उन सभी में से जो मैटर अच्छा लगता है ना, फिर वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए काफी बार आपको जो लैंग्वेज इजी लगती है ना, वो अलग अलग बुक की होती है। चलें आगे। हाँ लिखो, इनके नाम लिखो। चलो भाई अब देखो समझो, बातें नहीं। सबसे पहले नंबरिंग कर लो बेटा, 1 2 3। कॉमन नेम में नंबरिंग की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको पता है जब सेकंड कार्बन से बेटा एक वैलेंसी निकल जाती है, उसके बाद यूज करते हैं आइसो। क्या यूज करते हैं? आइसो। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई परेशानी किसी को? CH3 CH Cl और CH3, क्या दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है? ठीक, कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ये सेम है, अलग अलग है? सेम। सेकंड कार्बन पर बस प्रोपेन में ही गड़बड़ दिखती है। मेरे साथ ही बहुत प्रॉब्लम आती थी इसको देखने में। टीचर कहता आइसो, मेरे को दिखता है सेकेंडरी। तो आप सेकेंडरी वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए। सेकेंडरी भी अच्छा वर्ड है, लेकिन सेकेंडरी अपन नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि दो कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी वर्ड हो सकता है, लेकिन आइसो वर्ड अच्छा होता है इसके लिए। क्या होता है? आइसो वर्ड। ठीक है, चलो बताओ भाई, अब क्या नाम है? आइसो प्रोपिल। आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी नेम बताओ भैया। आईयूपीएसी नेम बताओ। क्या प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स है इसके अंदर? सेकेंडरी प्रीफिक्स
है। सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या? है। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं। वर्ड रूट तो सभी में प्रेजेंट होगा ही। प्राइमरी सफिक्स है क्या? है, वो तो सभी में प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी सफिक्स है क्या? नहीं। तो जो नहीं है उसको बता दो। बताओ भाई। 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हमेशा पेरेंट चेन के अंदर जो भी यूज होगा ना, जिसमें कार्बन होगा ना, वही यूज होगा। बाकी सारे आपको नंबर में चेंज करना ही नहीं है। जैसे एल्कोहल होता है ना, तो एल्कोहल में सबसे बड़ी पेरेंट चेन बनेगी ना, तो उसको सब्सटेंट कंसीडर करके आप नंबरिंग करोगे उसको। ठीक है, मतलब OH को इतनी अपन प्रायोरिटी नहीं देते कि उसको नंबर 1 देते हैं अपन। लेकिन जब अकेला प्रेजेंट है, स्टेट लाइन में प्रेजेंट है, जब तो अपन दे देंगे। लेकिन कहीं वो टर्सरी सेकेंडरी में कहीं प्रेजेंट है, तो अपन पेरेंट चेन सेलेक्ट करके जहां से कम नंबर मिलेगा OH को, उसको नंबर देंगे। लेकिन यदि कार्बन प्रेजेंट है किसी भी फंक्शन ग्रुप के अंदर, जैसे CH आ गया, COOH आ गया, तो फिर नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो अपना एक कार्बन अपना पेरेंट चेन में काउंट करवाते। आगे बात समझ में? चलो, अब मैं इनके नाम लिख रहा हूं फटाफट, जो उसको भी कंफ्यूजन होगा वो पूछ लेगा मेरे से। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा 3 ही रह गएगा, एक कार्बन में बढ़ा लो। चलो, एक कार्बन और बढ़ा लो। अब हो गया। चलो, हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो, इसका नाम बताओ। कॉमन नेम की बात करें अपन। कॉमन नेम नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। और यदि IUPAC नेम की बात करोगे बेटा, तो बोलो अब नंबरिंग कहां से करोगे बताओ। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो करो भाई। बताओ, ये Cl है, ये Cl को एक नंबर आना चाहिए, तो बताओ दे दो नंबर 1 2 3 ऐसे दे दो, या 1 2 3 ये दे दो, या 1 2 3 ये दे दो, कोई सी दे दो। आपको एक मिथाइल क्या मिलेगा बेटा? एक मिलेगा या 2 मिलेंगे? 2 मिथाइल क्या मिलेंगे? सब्सटेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सब्सटेंट। अब बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर M पहले आता है, C पहले आता है? C। तो क्या नाम आ गया बताओ? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब देखो यहां से लगोगे तो ये फिर सब्सटेंट बन गए। आप क्या बन गए? सब्सटेंट। तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आगे बात समझ में? बीच वाले को मानोगे इसको, तो भी 3 की बन रही है चेन, तो फिर सब्सटेंट कहाँ है? हाँ, इसको मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप एक ही में। हाँ, लेकिन आपको ऐसे लिख दो, क्या परेशानी आ रही है? सब्सटेंट जितने ज्यादा होंगे ना, वो अच्छा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ सब्सटेंट ज्यादा होने चाहिए। बनाओ फटाफट। आगे बेटा समझ में बात? अब चाहे कितने एग्जाम्पल कर लो आप, आ जाते हैं। क्या पूछने वाले का क्या जाता है? IUPAC नोमेनक्लेचर हर एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। आप नीट देख लो, जेई देख लो, बोर्ड देख लो, RPSC ग्रेड 1 देख लो, 2 देख लो, लेवल 10 देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब केमिस्ट्री जहां भी आएगी ना, वहाँ IUPAC नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस एक चीज याद रखते हैं अपन कि वहां अपन को कुछ पढ़ के नहीं जाना, सब कुछ वहीं होता है पेपर में, वहां छाटना आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। अब नोमेनक्लेचर किसका पढ़ेंगे अपन? अराइल हैलाइड का, अराइल हैलाइड का। ये क्लोरीन,
बोलो किसको, नहीं आ रही बेटा, जाओ। टेंशन नहीं लेना, सांस लो पहले पूरी। बनाओ बनाओ, गई हो। चलो मैं लिख दूं, फटाफट चेक कर लेंगे आप। ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और आईयूपीएसी नेम में भी सेम ही है ये, क्लोरोबेंजीन, अर्थात कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम ऐसे मान रखे हैं उसने। या 1 क्लोरोबेंजीन लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। इसका देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन, यही नाम होगा बेटा। अरे हाँ क्लोरो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो 1,2 नहीं, आपको एलिफेटिक मिलते तब वो रखना है आपको, बाकी इसमें तो यही मानना है, ठीक है। इसके बाद में 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसके बाद में इसका कॉमन नेम लिखोगे तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है और इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपस में एक दूसरे मेटा दिख रहे हैं ये। तो बोलो बेटा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आप ये देखो, ये क्या इसमें आप लगा सकते हो मेटा वाला सिस्टम? नहीं लगा सकते हो क्या? नहीं। तो आपको बस इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ये सिमेट्रिक दिख रहा है, एसिमेट्रिक दिख रहा है। यदि मैं कुछ काटूं इसको तो ये कट जाएगा Cl, ये Cl कटेगा, ये Cl कट जाएगा। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सिमेट्रिक। क्या यूज करेंगे? सिमेट्रिक। ट्राई क्लोरोबेंजीन, ट्राई क्लोरो ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो बोलो 1 2 3 4 5 6, कहीं से दे लो सेम आएगा नंबर 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये होगा क्या?
आगे बात समझ में? अब बताओ इसके लिए अपन सिमेट्रिक वर्ड यूज करेंगे क्या? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। जब सिमेट्रिक नहीं है तो एग्जाम्पल को भी पता है एसिमेट्रिक है ये। आगे बात समझ में? कैसे? यों? ऐसे? ये रहा ना ऑर्थो पे, एक दूसरे के ऑर्थो पे हैं ये फंक्शनल ग्रुप मानूंगा तो इसका ऑर्थो ये, अगर इसको मानूंगा तो इसका ऑर्थो ये। ठीक है, चलो। तो मेटा माना तो है, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। तीन आ गए ना, तीन तीन पे काम नहीं करता है वो, एक ही होगा जब ही काम करेगा। चलो इसका कॉमन नेम लिखें अपन। इसका कॉमन नेम बताओ, बोलो। ट्राई क्लोरो बेंजीन। अब नाम बोल दो, 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। किसमें? अरे बेटे एक होगा तब लिखेंगे, ऊपर वाले में, और तो कैसे लिखोगे? इसके रेस्पेक्ट में मेटा है, तुम भूल गए कि वो बात है। ये रहा, मैंने कोई जी ग्रुप यहां लगाया, ये जी ग्रुप लगाया, इसकी ये पोजीशन, इसकी ये पोजीशन, ये क्या है? ऑर्थो है। क्या है? कौन सा कह रहे हो? हाँ, इसको मान लें, ये कह रहे हो। अब ये कह रहे हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, जैसे ये मान रहे हो तुम, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है बेटा। ठीक है, ये मेटा है, जैसे ये नहीं, रोको रोको रोको, ये तो ग्रुप है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये और ये दोनों ऑर्थो बेटा। क्या है? ऑर्थो, यही है। हाँ, ये तो ऑर्थो है। इसके बाद में ये मेटा और इधर ये मेटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है इसका। आगे बात समझ में? बनाओ। फटाफट बना लो। बनाओ बनाओ फटाफट, आज पूरा कंप्लीट करके छोड़ूंगा मैं इसको। 10 मिनट का टॉपिक और है। छुट्टी तो है आज, गवर्नमेंट की छुट्टी है आज, गवर्नमेंट हमारी है, इसलिए छुट्टी अपन ने मानी नहीं। चलो भाई, तुमने लिख लिया बेटा? चलो अब अपन पढ़ेंगे बेटा डाई हेलो एल्केन्स के, इसके पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन्स के नेम पढ़ेंगे।
डाई हेलो एल्केन्स का मतलब जानते हो आप? बताओ। जिसमें 2 हेलोजन प्रेजेंट हो, तो लिखेंगे नेम्ड एज एल्काइलिडीन और एल्काइलिन। क्या लिखेंगे? एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स। अब ये बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। वैसे आप पढ़ के आए हो। एक का नाम है जैम डाई हैलाइड। क्या नाम है? जैम डाई हैलाइड। और एक का नाम है बेटा बेसिनल, बेसिनल डाई हैलाइड। क्या नाम है? बेसिनल डाई हैलाइड, बेसिनल डाई हैलाइड। ठीक है। और इसको अपन जैम डाई हैलाइड को जैमिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैमिनल डाई हैलाइड। ठीक है। और बिस्नल डाई हैलाइड का दूसरा नाम होता है बेटा बिक डाई हैलाइड। अब आप जानते हो जेमिनल क्या होता है बेटा? हेलोजन अटैच्ड, हेलोजन अटैच्ड ओनली 1 कार्बन एटम। ठीक है। हेलोजन एटम अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, उसे क्या बोलेंगे? बिसिनल। और यदि एक ही में प्रेजेंट होंगे तो बोलो जेमिनल। लिख लो तो। व्हेन बोथ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम when both halogen atom attached on the same carbon atom, same carbon atom, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? बोलो जेमिनल। क्या बोलेंगे? जेमिनल। और यहां क्या लिखेंगे? both halogen atom, both halogen atom attached on adjacent carbon atom, adjacent carbon atom is known as bisinal डाई हैलाइड। क्या कहलाएंगे? बिसिनल डाई हैलाइड कहलाएंगे। बोथ हेलोजन एटम अलग अलग एटम पे प्रेजेंट है तो बिसिनल है, एक ही पे प्रेजेंट है तो बेटा जेमिनल है। बनाओ फटाफट। चलो एग्जाम्पल लिख लो। एक बार एग्जाम्पल समझ लो आप, क्योंकि आज सर लिखने देंगे आपको, लिखने तो दे देंगे बाद में, एग्जाम्पल समझ लो एक बार। ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल नीचे की साइड ही चल रहा है ये, और इसका एग्जाम्पल इसके नीचे आएगा। ठीक है। बताओ भाई, CH3 CH Cl Cl। ठीक है। और यहां लिखा मैंने CH2 CH2 और एक Cl और एक Cl।
ये एग्जाम्पल हो गए। बोलो क्या नाम लिखेंगे इसका, बोलो। अगर कॉमन नेम लिखना पड़े मेरे को और IUPAC नेम लिखना पड़े, बोलो। एथाइलिडीन, एथाइलिडीन, एथाइलिडीन क्लोराइड। और इसी का दूसरा नाम क्या है, जैम डाई हैलाइड। कॉमन नेम हो जाएगा बेटा ये। अगर मुझे IUPAC नेम लिखना पड़े इसका, क्या लिखना पड़े, IUPAC नेम, तो नंबरिंग कर दो भैया 1 2, तो क्या लिखोगे 1,1 डाई क्लोरो इथेन, ये आएगा। बोलो भाई ये आ जाएगा। अब यहाँ लिखना पड़े आपको, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, एथाइलिन, एथाइलिन क्लोराइड, एथाइलिन क्लोराइड। और इसी का नाम क्या है भैया, बिसिनल डाई हैलाइड। क्या नाम है, बिसिनल डाई हैलाइड। और यदि IUPAC नेम लिखना पड़ेगा तो बोलो 1 और 2, 1,2 डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा। यहाँ जाके भैया IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है अपना, कंप्लीट। क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब बिसिनल डाई हैलाइड, अभी नाम बताए ना, BIC डाई हैलाइड बोल सकते हो या बिसिनल डाई हैलाइड बोल सकते हो। इसी का जैम डाई हैलाइड और ये जैमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में होते थे जीजाजी, अब वर्ड चेंज हो गया जीजू, तो ये जीजू वाला सिस्टम है। जैमिनल को जैम बोल गए और बिसिनल को बिक। अब देखो यदि आपको मिले एल्काइलिन और एल्काइलिडीन, तो एल्काइलिडीन मतलब लिडीन वर्ड कहाँ यूज करोगे, जहां आपको एक ही पे देखेंगे। मतलब जेमिनल वाले जो भी एग्जांपल होंगे ना, उसके लिए एथाइलिडीन यूज करोगे या प्रोपाइलिडीन या ब्यूटाइलिडीन, इस तरीके से यूज करोगे। लेकिन इनके लिए आप क्या करोगे, एलिन, जैसे ब्यूटाइलिन, एथाइलिन, प्रोपाइलिन, ये वर्ड यूज करोगे। आगे बात समझ में। आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे मंडे को। कल तो तुम्हारी छुट्टी है, छुट्टी तो आज की भी थी, बरसात आ रही है, पर इनकी कृपा से हो गई क्लास आज।